भारत की धरती पर अनेक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य, परिश्रम से न कि देश का मान सम्मान बढ़ाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल पेश की जो हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। और वो थे, ऐसे ही एक महापुरुष थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। हम आपको बता दें, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की आज़ादी में अहम योगदान दिया। वहीं स्वाधीनता आंदोलनों में भी कई बार जेल की सज़ा भुगत चुके लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका पूरा जीवन ही देश की सेवा में बीता। सादगी, शालीनता और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी शास्त्री जी ने देश, संप्रभुता और सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया। उनका ये दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमें देखने को मिला। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तब शांत स्वभाव के शास्त्री जी ने न केवल जय जवान जय किसान का नारा दिया बल्कि सेना को माकूल जवाब देने की खुली छूट तक दे डाली। और हमेशा की तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान सेना को बुरी तरह परास्त किया। अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने और हरित क्रांति लाने में भी शास्त्री जी का बेहद अहम योगदान था। भारतीय राजनीति में जब भी सादगी की बात होगी तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम पहले पायदान पर होगा। लेकिन सादगी उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पक्ष थी। संकटों को सुलझाने की उनकी काबिलियत और मजबूत फैसले लेने की उनकी क्षमता, ऐसी बातें उनको बाकी राजनेताओं से अलग करती हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शास्त्री के द्वारा दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान देश का राष्ट्रीय नारा बन गया, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की दूरदर्शिता और मजबूत इरादों को बखूबी दर्शाता है। दूसरी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। हम आपको बताते हैं इनके बारे में विस्तार से, साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जिसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहा जाता है, में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने। वहाँ उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया और बाद में वे इस सोसाइटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। भारत की आज़ादी मिलने के बाद वर्ष 1961 में उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में और भ्रष्टाचार निरोधक समिति के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रसिद्ध शास्त्रीय फॉर्मूला बनाया जिसमें असम एवं पंजाब में भाषा आधारित आंदोलन शामिल थे। उन्होंने भारत में आनंद गुजरात के अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण करके श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी बढ़ावा दिया। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने वर्ष 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। वर्ष 1964 में उन्होंने सीलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते को श्री माओ शास्त्री संधि के रूप में जाना जाता है। उन्हें वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समाप्त करने के लिए ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। हम आपको बता दें, ताशकंद
उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जो कि एक सेंट्रल एशिया का देश है। हमने आपको बताया आज हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इन्हें भारत रत्न कब मिला? आपका आंसर होगा